डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 9 का 7, 8, 9, 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। बोलता है ये यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें हमें आलेखीय विधि से हल करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इनसे पिछला हम वीडियो में जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। इनका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर में सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर -1 है। ये 3x माइनस ये 5y इज इक्वल टू -1। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। और ये हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब हम पहले लिखते हैं चूंकि यहाँ पे a1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, b1 इज इक्वल टू -5 है तथा C1 इज इक्वल टू -1 है, A2 इज इक्वल टू 2 है, B2 इज इक्वल टू -1 है। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ना वही हम लिख रहे हैं A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 ठीक है, तथा C2 इज इक्वल टू ये हमारा -3 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर तो हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, A1 बटा में ये A2 बराबर ये B1 बटा में B2 बराबर ये C1 बटा में C2। अब देखिए A1 हमारा क्या है, ये हमारा 3/2 हो जाएगा और ये भाई से -5 बाई ये -1 और ये हमारा -1/3। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा तो 3/2 5/1 -1/3 ये कोई बराबर नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ पे A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा में ये B2 है। क्लियर, ये हमारा दिया हुआ है। तो देखिए आपको हम बताए थे जब A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2 होता है तब बीजीय गणितीय निरूपण हमारा होता है केवल एक हल होंगे, वो भी अद्वितीय होंगे। तो यही तो हमें बोला है, अगर अद्वितीय होंगे तब हमें आलेखीय विधि से इनको हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा अद्वितीय है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे। चलिए अभी हमारा अद्वितीय है, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 है। तो ये हमारा दिया हुआ है ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 है। क्लियर, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे x का मान पहले निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू ये -5y इससे रहेगा तो ये हमारा 5y -1 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम x का मान निकालेंगे तो ये 5y -1 अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। तो अब हम x और y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, डब्बा बना लेते हैं। तो 2 डब्बा बनाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक में हम x का मान निकालने के रखेंगे, एक में y का। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या रखें, अगर x बराबर 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 में से एक जगह, तो ये x का मान हम y का मान हम क्या रखते हैं, तो y का मान 2 रखते हैं। तो 5 दूनी 10, 10 में से एक जगह तो 6/3 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, है कि ना है। तो चलिए यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे रखिए चूंकि y बराबर 2 रखने पर तो जब हम y का मान 2 रखेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा x का मान हो जाएगा 5 गुना में 2 -1/3। तो 5 दूनी 10 -1/3। तो 10 में से एक जगह तो 9/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 3 दे दीजिए। अब देखिए हम ये ले लिए। अब हम y बराबर 5 रखेंगे तो कितना होगा, 25 में से एक जगह तो 24। ये हमारा 3 से कट जाएगा। लिखेगा चूंकि y बराबर 5 रखने पर, एकदम डिटेल में बता रहे हैं, रखने पर तो हम रखेंगे तो x का मान क्या होगा हमारा 5 गुना में 5 -1/3। ये हमारा 25 -1/3। तो 25 में से एक जगह तो 24/3, 3 8 24। ये हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 ले लीजिए। जब y का मान हम 5 रखे थे तो x का मान 8 आया हुआ है। अब चलिए हम इस साइड चलते हैं।
यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण x। अब यहाँ पे हम चलेंगे समीकरण 2 से, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -3 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो माइनस वाई को हम इस साइड भेज दीजिए, तो माइनस वाई को हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या होगा, यानी इनको इस साइड भेज दीजिए, इनको इस साइड भेज दीजिए, 2x और ये हमारा इस साइड आएगा तो +3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए दबाव बना लीजिए, यहाँ पे हम x का मान रखेंगे और एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखिए, चूंकि हम क्या रखते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं x बराबर ये 1 रखने पर x का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 × 1 + 3 बराबर y। देर फॉर ये y इज इक्वल टू ये 2 × 2 जोड़ 3 2 3 5 हो जाएगा, y का मान हमारा 5 हो जाएगा। x का मान 1 रखे थे तो y का मान हमारा 5 आया हुआ है। अब रखेंगे, चूंकि x बराबर हम 2 रख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ पे रखिएगा चूंकि x इज इक्वल टू 2 रखने पर तो जब 2 हम रखेंगे तो 2 2 के 4, ये हमारा क्या होगा, 2 × 2 + 3 बराबर y। तो देर पर ये y इज इक्वल टू 2 2 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 7 आया हुआ है जब x का मान हम 2 रखें। अब इनको हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं, अब इनको हम ग्राफ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 7 नंबर है। देखिए x का मैक्सिमम अधिकतम 8 है, y का 7 है, तो हम जो है वो उसी हिसाब से ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारा y का मान सब प्लस वाला है ना, तो ये वाला तो हमारा तो होगा नहीं, ये वाला ही होगा। यहाँ पे आप इस तरीका से खींच लीजिएगा, हम खींच लिया है, इस तरीका से जो है वो खींच लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे खींचते हैं। देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये x डैश है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा y डैश है। अब देखिए ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है, इस साइड जाएंगे तो हमारा सब प्लस में होगा, ऊपर जाएंगे तो सब प्लस में, इस साइड माइनस में, इस साइड प्लस में। ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 होगा और ये भाई साहब 4 होगा, ये हमारा 5 होगा और ये 6 होगा, ये हमारा 7 होगा, ये हमारा 8 होगा, ये हमारा 9 होगा और ये 10 होगा। तो ऊपर में जाएंगे तो सब हमारा प्लस में होगा, तो यहाँ पे हम चलेंगे तो ये हमारा 1 2 3 और ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखिए, अब सबको निरूपण करें, x बराबर 3 है, y बराबर 2 है, x बराबर 3 y बराबर 2 हमारा यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 3 2 हम दे दिए। अब देखिए x बराबर 8 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 8 है तो y बराबर 5 हमारा ये यहाँ पे आएगा, x बराबर 8 y बराबर 5। ठीक है, अब इनको मिलान कर दीजिए, तो हम इनको मिलान करेंगे तो ये भाई साहब कुछ इस प्रकार से हमारा मिलान होगा। देखिए इनको मिलान करिएगा तो ये इस तरीका से मिलान होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, इनका नाम भी आप रख सकते हैं। चलिए इनको भी मिलान कर लीजिए, x बराबर 1 है तो x बराबर 1 तो y बराबर 5, मान देख लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। ये देखिए जब हम 1 रखेंगे तो 2 3 5, जब 2 रखेंगे 3 दूनी के 2 दूनी 4 3 7। चलिए 1 और 5 है, x बराबर 1 है और y बराबर 5 है, ये हमारा यहाँ पे आएगा। और देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 7 है, x बराबर 2 है तो y बराबर हमारा 7, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 7 ये हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए इनको भी हम क्या कर लेंगे तो मिलान कर लेंगे। ठीक है, इनको जब हम मिलान करेंगे तो देखिए ये और बढ़ाइए इनको, ये जो है ना इधर और बढ़ाइए इनको, ये और बढ़ाइए। चलिए हम बढ़ा दिए हैं। अब देखिए इनको इधर जो है वो ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 है, ये -1 है ना, ये हमारा क्या है तो -2 है, ये हमारा -1 -2, इधर आएंगे तो -1, ये हमारा -2, इस तरीका से होगा। अब देखिए इनको हमें मिलान करना है तो हम इनको मिलान कर देंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा।
तो ये हमारा इस तरीका से मिलान होगा। देखिए ये मिलान कर दिए हैं। तो अब देखिए ये हमारा कटान बिंदु कहाँ पे आया हुआ, यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए x का मान हमारा क्या होगा, 2 होगा, और y का मान हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम दे दीजिए a 3 और ये 2, इनका नाम दे दीजिए b, ये हमारा 8 है और ये 5 है। ठीक है, इनका नाम रख दीजिए c, ये हमारा 1 है 5 है, 1 5, इनका नाम d रख दीजिए, ये 2 है 7 है, 2 7 है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कटान बिंदु आया हुआ है। तो आप इस तरीका से गोला भी लगा दीजिएगा ना, तो लिखने में या फिर मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः x बराबर हमारा कितना है, तो ये इनका नियामक लिख दीजिए। ये हमारा -2, -1 होगा, यानी कि 2 हमारा जो है वो -2 तथा y बराबर जो है वो -1 होगा। ये इनका हमारा आंसर होगा, x बराबर -2, y बराबर -1। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं अतः x बराबर -2 तथा y बराबर -1, और ये आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये हमारा 7 नंबर था। अब 8 नंबर देखिए। अब इनका हमारा 8 नंबर देखिए, वो 8 नंबर में चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये 2x माइनस ये 6y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, और ये 3x माइनस 9y प्लस 15 बराबर ये 0 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमारा ये a1 इज इक्वल टू 2 है और b1 इज इक्वल टू -6 है, c1 इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तथा ये हमारा a2 इज इक्वल टू ये 3 है और b2 इज इक्वल टू हमारा -9 है और c2 इज इक्वल टू ये 15 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेगा चूंकि तुलना करने पर तो हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, a1 बटा में a2 बराबर ये b1 बटा में b2 बराबर ये c1 बटा में c2। अब देखिए a1 हमारा दिया हुआ है 2 बटा a2 3 दिया हुआ है बराबर ये हमारा -6 बटा -9, -6 बटा -9, और ये हमारा 10 बटा 15 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी के 10, 5 तिया 15। यहाँ पे देखिए हमारा देयरफॉर ये 2/3 बराबर ये 2/3 बराबर ये 2/3 आया हुआ है। समझे ना, यहाँ पे लिखिएगा चूंकि यहाँ पे हमारा क्या आया हुआ है, a1 बाई a2 बराबर ये b1 बाई ये b2 बराबर ये c1 बाई c2 है। ये तीनों जो है वो हमारा क्या है, तो बराबर है। जब तीनों बराबर होता है तो देखिए उस केस में हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा अतः समीकरण निकाय का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 9 नंबर। देखिए एक और बात बता देते हैं, ये तो हमारा अद्वितीय आया नहीं है, इसलिए हम इनको ग्राफ में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इनका हमारा 9 नंबर। अब इनका 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 9 नंबर में हमें दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस ये y -11 बराबर 0। ठीक है, इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दीजिए। ये x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इनका नाम इक्वेशन सेकेंड रख दीजिए। यहाँ पे लिखिए चूंकि a1 बराबर हमारे पास 3 है, b1 बराबर ये 1 है, c1 बराबर -11 है। ठीक है, तथा a2 बराबर हमारे पास 1 है और b2 बराबर -1 है और c2 बराबर ये -1 है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर तो हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे। तो ये हमारा a1 बाई ये a2 बराबर ये b1 बाई ये b2 बराबर ये c1 बाई c2 होगा। ये हमारा 3/1 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा 3/1 इज इक्वल टू b1 का मान 1 है बटा ये हमारा -1 है बराबर c1 का मान -11 बटा c2 का मान -1 दिया हुआ है। ये सब हमारा कैंसिल हुआ।
इसमें तो कोई बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ A1 बाय A2 बराबर नॉट B1 बाय B2 है। क्लियर, ये हमारा बराबर नहीं है, तो अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे और द्वितीय होंगे। समीकरण निकाय का हल क्या होंगे, तो अद्वितीय होंगे। तो अद्वितीय है, अब हमें इन्हें ग्राफ विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस वाई माइनस 11 दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 11 बराबर 0। ये सबको इस साइड भेज दीजिए। तो ये हमारा माइनस 11 इस साइड जाएगा, तो ये y बराबर 11 और ये माइनस 3x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे दो गो बॉक्स बना, ये जो है ना x और y का हम दो गो मान निकालेंगे, 3 गो मान भी निकाल सकते हैं, कम से कम 2 गो निकाल लीजिए। ठीक है, और 3 गो निकालेगा टाइम वो जो है वो ज्यादा लग जाएगा ना। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि x बराबर 2 लेने पर, x का मान अगर जो हम 2 लेंगे, हमारा y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर ये 11 माइनस 3 गुना 2, तो ये हमारा 11 माइनस 6, ये हमारा 5 आ जाएगा। क्लियर। तो x बराबर 2 लिया है, तो y बराबर हमारा कितना आया हुआ, 5। अब लिखिएगा पुनः, हम x बराबर जो है वह क्या ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं। 3 लेने पर, जब हम 3 ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, y का मान, हमारा यहाँ पे y का मान हो जाएगा 11 माइनस ये 3 गुना में 3, तो ये हमारा 11 माइनस 3 8 9, 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। जब x का मान हम 3 लिए हैं, तो y का मान हमारा 2 आया हुआ है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, अब समीकरण 2 से हम चलेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा x माइनस वाई माइनस 1 है, ये हमारा x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो y वाला इधर आएगा, तो y प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, एगो हम x का मान निकाल के रखेंगे, एगो में y का मान निकाल के रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो है वह, जब हम y का मान क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 लेने पर, जब हम y का मान 1 ले लेंगे तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर ये 2। जब y का मान हम क्या लेते हैं, 0 लेने पर, जब हम y का मान 0 लेने पर, तो जब हम 0 ले लेंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा। जब y का मान हम 1 लिए थे तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। जब y का मान 0 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण कर देते हैं। यहाँ पे हम ग्राफ को बुला लेते हैं, ये हमारा 7 8 नंबर 9 नंबर, देखिए अब इनका 9 नंबर का ग्राफ देखिए। देखिए y का 5 गया है, सब प्लस में गया है, तो प्लस में गया है, तो इस तरीका से यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक है, हम भी ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बना लीजिए, ये बना लिया। अब देखिए ये हमारा x एक्सिस है, और ये हमारा सॉरी x डैश है, और ये हमारा y है, और ये भाई साहब हमारा y डैश है। ठीक है, ये हमारा इतना है। अब देखिए, अब जो है वो हम यहाँ पे, हाँ इस साइड जाएंगे तो सब प्लस में होगा, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हम ऊपर जाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन है, 0 0 है। ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 1 2 ये 3 और ये 4, ये हमारा 5 और ये 6 होगा। अब देखिए इस साइड जाएंगे तो माइनस वाला होगा, ये हमारा 0 है। अब देखिए x बराबर 2 है तो y बराबर 5 है, x बराबर 2 y बराबर 5, ये हमारा x बराबर 2 y बराबर 5। अब x बराबर 3 है तो y बराबर 2 है, x बराबर 3 y बराबर 2, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब देखिए x बराबर 2 तो y बराबर 1 है, x बराबर 2 तो y बराबर 1 यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 1 है तो y बराबर 0, x बराबर 1 है तो y बराबर जो है वो 0, यहीं पर आ जाएगा। अब देखिए 2 5, ये हमारा x बराबर 2 है, y बराबर 5, ये है 3 2 3 और 2। चलिए इनको मिलाइए इनसे,
ये मिला दिए। अब फिर इनको हम मिला देंगे। चलिए ये मिला दिए हैं। सब बिंदु का नाम दे दीजिए। इनका नाम ए दे दीजिए, हमारा y0 गया है 1,0। इनका नाम बी दे दीजिए, x2 गया है y1 गया है तो 2,1। इनका नाम सी दे दीजिए, ये हमारा 3 2 है 3 2। इनका नाम डी दे दीजिए, ये हमारा क्या है 2 5 है 2 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कट हुआ है, ये ये हमारा यहाँ पे कट हुआ है तो 3 2 आया हुआ है तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हमारा 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो x बराबर ये 3 y बराबर 2, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में जो है वो लिख सकते हैं तो x बराबर 3 तथा y बराबर 2, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर है। अब इनका 10 नंबर देखिए बुआ, तो 10 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, तो चूंकि दिया हुआ है हमारे पास x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 6, इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इनका नाम इक्वेशन सेकेंड रख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं। हाँ पहले a1 b1 लिख देते हैं, चूंकि a1 बराबर 1 है, b1 बराबर हमारा 3 है तथा c1 बराबर हमारा 6 दिया हुआ है। ठीक है, और a2 बराबर ये 2 है, और b2 बराबर ये -3 है तथा ये c2 बराबर ये हमारा 12 दिया हुआ है। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, हम यहाँ पे तुलना कर लेंगे तो ये हमारा a1 बाई ये a2 बराबर ये b1 बाई ये b2 बराबर c1 बाई ये c2। अब देखिए a1 हमारा क्या है 1/a2 हमारा 2 है, बराबर b1 हमारा 3 है, b2 हमारा क्या है -3 है, बराबर c1 6 है और c2 हमारा 12 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा कैंसिल होगा, ये भी बराबर में है, ये हमारा क्या आएगा देखिए 1/2 बराबर -1 बराबर ये हमारा 1/2 आएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर है तो नहीं है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पहले, चूंकि यहाँ पर हमारे पास a1 बाई a2 बराबर नॉट b1 बाई b2 है, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होंगे। समीकरण निकाय का हल क्या होंगे, तो अद्वितीय होंगे। तो जब अद्वितीय होंगे तो हमें इनका ग्राफ में बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को बुला लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से x प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ है, तो ये हमारा x प्लस ये 3y इज इक्वल टू 6, 3y को इस जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देयरफॉर ये x बराबर 6 माइनस 3y हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस ये 3y हो जाएगा। अब देखिए हम दो को डब्बा बना लेंगे इस तरीका से, ये हमारा x का मान यहाँ पे रखेंगे और ये हमारा y का मान यहाँ पे रखेंगे, चूंकि x का y का मान कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम y बराबर 1 रखने पर, तो y का मान जब हम 1 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा बुआ, ये x बराबर ये 6 माइनस ये 3 गुना में 1, तो ये हमारा x बराबर ये 6 माइनस 3 बराबर ये 3 हो जाएगा, देयरफॉर ये x बराबर 3। जब x का बराबर 3 था तो y का मान 1 आया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि y बराबर जो है वो हम क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे y बराबर 2 रखने पर जब हम y का मान 2 रखेंगे तो हमारा x का मान ये क्या होगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 गुना 2, ये हमारा 6 माइनस ये 3 गुना 2 हो जाएगा, तो ये हमारा x का मान क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 6, तो देयरफॉर ये x का मान ये 0 हो जाएगा। तो x का मान 0 है, y का मान हमारा 2 दिया हुआ है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे। अब समीकरण सेकेंड से चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और 2x माइनस ये 3y इज इक्वल टू 12 है, -3y इस साइड आएगा तो +3y हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू ये
12 प्लस ये 3y हो जाएगा। तो देर पर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 12 प्लस 3y बटा में ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका से बना लीजिएगा। ये हमारा x का मान है, ये यहाँ पे y का मान हम रखेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे रख रहे हैं तो हम यहाँ पे y का मान पहले 0 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखिएगा, चूंकि y बराबर 0 रखने पर जब हम 0 रख देंगे तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 12 प्लस ये 3 गुना 0 बटा 2, ये हमारा 12 बटा 2 हो जाएगा। ये हमारा 6 हो जाएगा, 0 6 आया हुआ है। अब लिखिएगा चूंकि y बराबर हम 2 रखने पर, तो जब हम 2 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये x का मान ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस ये 3 गुना 2 हो जाएगा। ये हमारा 3 गुना 2 बटा 2, ये हमारा 12 3 दूनी 6 बटा 2, ये हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 12 6 18 बटा 2, ये कैंसिल होकर 9 हो जाएगा। तो देर पर ये x बराबर ये 9 होगा। ठीक है, तो देखिए y का मान 2 है कब, जब x का मान हमारे पास 9 है। ये हो गया। अब इनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 10 नंबर है। ठीक है, इस वाई साइड को हम साइड में रखते हैं, इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए x का मैक्सिमम 9 है और y का, तो यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। x वाला ही ज्यादा है, इसीलिए हम x को वाला ही जो है वो ज्यादा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हाँ चलिए देखिए ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर में जाएंगे तो ये हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अब देखिए ये हमारा -1 और ये हमारा -2, इस साइड आएंगे तो -1, ये हमारा -2। अब देखिए x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, x बराबर 3 y बराबर 1, यहाँ पे आएगा x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, तो x बराबर 0 y बराबर 2 यहाँ पे आएगा, x बराबर 0 y बराबर 2 और x बराबर 3 y बराबर 1। ठीक है, अब इनको मिलान कर दीजिए। इनको इस तरीका से मिलान कर दीजिए। ठीक है, ये हम मिलान कर दिए हैं। चलिए अब देखिए x बराबर 6 है तो y बराबर 0, ये हमारा यहाँ पे आएगा x बराबर 6 y बराबर 0। अब देखिए x बराबर 9 है, y बराबर 2 है, x बराबर 9 है और y बराबर ये 2 है, हमारा ये यहाँ पे आएगा। अब इनको मिलान कर दीजिए, तो इनको हम मिलान कर देंगे तो ये हमारा होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा यहीं पे कटा है ना, ये हमारा नाम दे दीजिए, पहले इनका नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, x बराबर 3 है, y बराबर 1 है, इनका नाम b दे दीजिए, x बराबर 0 है, y बराबर 2 है, इनका नाम c दे दीजिए, ये हमारा x बराबर 6 है, y बराबर 0, इनका नाम d दे दीजिए, x बराबर 9 है और y बराबर ये 2 दिया हुआ है। क्लियर, देखिए ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है ना, x बराबर 6 y बराबर हमारा 0, इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिएगा, अतः x बराबर 6 तथा y बराबर ये 0, और ये इनका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर ये 6 तथा हमारा y बराबर 0, ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए हम जो है वो हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल में बता दिए, 9 का जो है वो 1 से लेकर 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो बता दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग सभी को जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके हमें मैसेज करिएगा, आपको हम जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है।
इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है, ठीक है। तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है।